दोस्तों जरा सोचिए, जब दो ताकतें आपस में टकराती हैं तो उसका असर सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उसकी गूंज महसूस करती है। आज वही हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच। वह अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, और वह भारत जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है। दोनों देशों के बीच यह जंग किसी बॉर्डर पर नहीं, किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि ट्रेड के मैदान में लड़ी जा रही है। जी हां दोस्तों, यह है एक ऐसा ट्रेड वॉर जो धीरे धीरे इतना गंभीर रूप ले चुका है कि अब इसे सिर्फ आर्थिक टकराव कहना शायद सही नहीं होगा। यह अब राजनीतिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जंग में बदल चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से होती है। ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और भारत के सामानों पर भारी भरकम टैरिफ यानी शुल्क लगा दिए। शुरुआत में अमेरिका ने दावा किया कि यह कदम अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन हकीकत यह थी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय एक्सपोर्टर्स को उठाना पड़ा। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर 25% से लेकर 50% तक टैरिफ ठोक दिया गया और इससे अरबों डॉलर का व्यापार प्रभावित हो गया। यह झटका इतना बड़ा था कि सीमा की अरा के साथ से बाद रहे आजा कराता की अरा के सप्ताह की यह भारत की इंडस्ट्री हिल गई। लेकिन असली सवाल यह था कि आखिर अमेरिका भारत के साथ इतना कठोर रवैया क्यों अपना रहा है। ट्रंप सरकार ने न सिर्फ टैरिफ बढ़ाए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर तंज कसते हुए इसे डेड इकोनॉमी तक कह डाला। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था को अमेरिका मरी हुई इकोनॉमी कहकर अपमानित करता है। यही वो क्षण था जब भारत की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अचानक से सोशल मीडिया पर अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ बहिष्कार की लहर चल पड़ी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें विदेशी सामान नहीं बल्कि अपने देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स हो या कोको कोला, अमेज़न हो या एप्पल, हर ब्रांड अचानक सवालों के घेरे में आ गया। भारत का गुस्सा सिर्फ जनता तक सीमित नहीं रहा, सरकार ने भी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। अमेरिका ने सोचा था कि भारत दबाव में आ जाएगा और बातचीत के नाम पर उनकी शर्तें मान लेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैक्स लगाने की पूरी तैयारी कर ली और लिस्ट तक जारी कर दी। यह कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो सीधे वॉशिंगटन तक गूंजने वाला था। संदेश साफ था, भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन इस कहानी का असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। जैसे ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ का दांव चला, वैसे ही हालात ऐसे बने कि चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश जो कभी भारत के खिलाफ खड़े होते थे, अब भारत के साथ खड़े होने लगे। सोचिए, वही चीन जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध करता था, वही चीन आज भारत की बातों को तवज्जो देने लगा। वजह साफ थी, अमेरिकी टैरिफ का असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ा था बल्कि इन सभी देशों पर भी पड़ा था। यानी यह लड़ाई अब सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं रह गई थी, हारते बरजाजों को, बल्कि यह पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित करने लगी थी। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। सोचिए, किसी गांव में लोग आपस में दुश्मनी रखते हों, रोज झगड़े करते हों, एक दूसरे पर ताने कसते हों, लेकिन जैसे ही उस गांव पर बाहर से कोई बड़ा खतरा टूट पड़े तो वही दुश्मन एक साथ खड़े हो जाते हैं। अमेरिका के टैरिफ ने वही माहौल बना दिया। चीन, रूस, भारत और ब्राजील सब एक दूसरे के करीब आ गए और यह तस्वीर अमेरिका के लिए और भी मुश्किल खड़ी करने वाली थी। भारत की नाराजगी सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी भेदभाव। अमेरिका ने एक तरफ भारत पर सीधा 25% से 50% तक टैरिफ ठोक दिया और दूसरी तरफ चीन को 90 दिन की मोहलत दे दी। यानी भारत पर सख्ती, चीन को राहत। भारत ने इस भेदभाव को सीधे सीधे अपने आत्मसम्मान पर हमला माना और यहीं से भारत ने पलटवार की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी गईं।
भारतीय जनता भी इस रणनीति के साथ खड़ी हो गई। विदेशी नहीं, उनकी दरा भारत के लिए महाराजी एक अनुहारी अमेरिकी सामानों पर करी देसी चाहिए का नारा पूरे देश में गूंजने लगा। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, पेप्सी, अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनियां जिनका भारत सबसे बड़ा बाजार था, अचानक संकट में घिरने लगी। सोचिए, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत में है, डोमिनोज का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है, स्टारबक्स और एप्पल जैसे ब्रांड भारत को ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद मानते हैं। और जब वही भारत इन कंपनियों से दूरी बनाना शुरू कर दे तो इसका असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। मौका होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का, लेकिन इस यात्रा से पहले ही भारत ने अपनी चाल चल दी है। यानी मोदी जब ट्रंप से आमने सामने मिलेंगे तो उनके पास जनता का समर्थन, वैश्विक कूटनीति और अपने मजबूत फैसलों का हथियार होगा। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी शतरंज होगी जिसमें हर चाल पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भारत दो रास्तों पर चल सकता है। पहला रास्ता यह कि वह अमेरिकी सामानों पर और ज्यादा टैरिफ लगाकर सीधा झटका दे। इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा और वॉशिंगटन तक इसका दर्द महसूस होगा। दूसरा रास्ता यह कि अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा, भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों के साथ गठबंधन मजबूत करे और अमेरिका की दबाव वाली नीति का सामूहिक जवाब दे। दोनों ही रास्ते अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने आक्रामक रणनीति अपनाई तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देगा। यह संदेश दुनिया को बताएगा कि भारत अब किसी दबाव में झुकने वाला मुल्क नहीं है। भारत वही करेगा जो उसके आत्मसम्मान और उसके हित में होगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से क्या निकलेगा। क्या यह मुलाकात भारत अमेरिका के रिश्तों को और बिगाड़ेगी या फिर कोई नया रास्ता खोलेगी? लेकिन एक बात साफ है कि अब भारत किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश ने भारत को हल्के में लिया है, उसका नतीजा उसे भारी पड़ा है। चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो या फिर आधुनिक दौर की ताकतें, भारत ने हमेशा सही समय पर पलटवार किया है और आज भी तस्वीर वैसी ही बन रही है। दोस्तों, इतिहास हमेशा उन पलों को याद रखता है जब किसी देश ने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी चुनौती दी हो। आज वही दौर भारत के सामने है। यह सिर्फ व्यापार का विवाद नहीं है, यह सिर्फ टैरिफ का टकराव नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। वह आत्मसम्मान जो हर भारतीय के दिल में बसा है, वह आत्मसम्मान जो कहता है कि हम झुक सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। अमेरिका ने सोचा कि भारत को दबाया जा सकता है, कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या और बढ़ते बाजार के बावजूद दबाव के आगे झुक जाएगा। लेकिन अमेरिका